हेलो यंग कोडर, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखी थी कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो हमें पता चला था कि दो टाइप की आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। पिछले वीडियो के अंदर हमने फॉर लूप कवर कर लिए थे। तो हम लोग सीखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होते हैं पाइथन के अंदर, उसका लॉजिक समझेंगे और आइडियली में भी उसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाइल लूप भी एक तरह से फॉर लूप ही होता है। फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करते थे कि हमें कोई चीज दी जाती थी, जैसे हमें रेंज दे दिया गया या हमें कबर्ड दी गई थी, और उसके अंदर हम लोग बार बार हर एक आइटम के लिए चीजें कर रहे थे, है ना। व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हमें कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं। अगर हम कुछ आइटम स्किप भी करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक आइटम के अंदर हो। अगर हमें इंटरवल्स पे आइटम लेने हैं, जैसे हमें हर दूसरा आइटम लेना है या हर तीसरा आइटम लेना है, तो वो भी व्हाइल लूप्स के साथ पॉसिबल है। तो पहले ये सीख लेते हैं कि व्हाइल लूप्स कैसे होते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है। तो व्हाइल लूप के 3 मेन रूल्स होते हैं। ये रूल कभी नहीं भूलना है लाइफ में प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है स्टेप। इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपके पास जैसे कोई भी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की आपने स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा। जैसे जब आप लोग रेस में जाते हो तो टीचर्स ऑलरेडी बता देते हैं ना आपको, आपके पीटी टीचर, कि रेस की स्टार्ट यहाँ पे होगी और एंड यहाँ पे होगी। तो वैसे ही आपको व्हाइल लूप के अंदर पाइथन को बताना पड़ता है कि देखो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। तो ये हो गई इनिशियलाइजेशन। दूसरी हो गई हमारी कंडीशन। तो कंडीशन जैसे कि अगर आप रन कर रहे हो रेस के अंदर, तो टीचर आपको बताते हैं कि आपको अपनी ही लाइन के अंदर दौड़ना है। अगर आप दूसरे की लाइन में जाओगे या आप कुछ और करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो एक तरह से ये कंडीशन हुई कि आपको पाइथन को बताना होगा कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, वो इनिशियलाइजेशन होगा। और एक कंडीशन होगा कि ये चीजें करनी है, तभी करनी है जब ये सारी कंडीशन ट्रू होगी। और स्टेप होती है। तो स्टेप मतलब कि जैसे आपको कितने इंटरवल्स के अंदर या कितनी बार आपको उस लूप को चलाना है। तो अगर आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन सबको अभी समझने की कोशिश करो। इजीली नहीं हो रहा है, रिवाइंड करके देखो। बाकी आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। बेसिकली हमारे पास व्हाइल लूप के अंदर होती है एक कंडीशन। अब अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम लोग एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर एक्शन स्टॉप हो जाता है। फॉर लूप की पिछली वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स प्रिंट कराए थे। यही सेम काम हम व्हाइल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। अगर हमें व्हाइल लूप की मदद से ये काम करना होगा तो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा x इज इक्वल टू 1। क्यों होगा? क्योंकि हमें 1 से शुरुआत करनी है। फिर कंडीशन हमारी क्या होगी कि x शुड बी लेस देन 10। इसका मतलब कि जितने नंबर्स हम लोगों को प्रिंट कराने हैं वो 10 से कम होने चाहिए। और स्टेप होगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसलिए ले रहे हैं ताकि x के अंदर एक आगे की वैल्यू स्टोर हो जाए। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाइल आइटरेटिव स्टेटमेंट का या व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मतलब कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। व्हाइल के अंदर फिर हमारे आ जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम लोग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब जैसे मान लेते कि कंडीशन ट्रू हुई, हमारा एक्शन परफॉर्म हो गया, उसके बाद हम अगली लाइन पे आएंगे। तो ये अगली लाइन जो होगी ये हमारी स्टेप वाली चीज होगी, जो स्टेप वाला रूल था हमारा, और ये हमारी व्हाइल लूप के अंदर ही होगा। ये याद रखिएगा कि व्हाइल लूप के अंदर ही होगा। अब ये स्टेप हमारा ऐसा होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कि x शुड बी लेस देन 5 मान लेते हैं, और स्टार्टिंग हुई हमारी x इज इक्वल टू 3। तो स्टार्टिंग में अगर x इज इक्वल टू 3 है तो 3 इज लेस देन 5, तो हमने एक्शन हुआ हमारा प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि x के अंदर अभी 3 है। अब ये जो स्टेप होगा ना हमारा,
ये स्टेप क्या करेगा, हमारी जो x की वैल्यू है उसको चेंज करेगा, मतलब हमारी कंडीशन के अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। तो क्या होगा, कंडीशन की स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, बट कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो जैसे हमने स्टेप करा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो अगर आप इसको सोच रहे हो कि नॉर्मल आपकी एल्जेब्रिक स्टेटमेंट की तरह है ये, तो फिर नहीं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मतलब कि जो x का डब्बा था ना, हमने जो बॉक्सेस बनाए थे, हमारे जो वेरिएबल स्टोर हो रहे थे, तो जिस मेमोरी के अंदर हमारा x का डब्बा स्टोर था, जिस बॉक्स के अंदर हमारा x था, उस बॉक्स के अंदर अब हम लोग x प्लस वन स्टोर कर देंगे। तो पहले x क्या था, 3 था। अब हमने क्या करा, x प्लस वन मतलब 3 प्लस वन। अब जो x का डब्बा है उसके अंदर हमने 4 को स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो अब x क्या है, 4। 4 इज लेस देन 5, यस दिस इज ट्रू। तो वाइल ट्रू, तो फिर एक्शन हम लोग नीचे वाला परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग वापस से स्टेप पे आ जाते हैं। तो अभी 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। अब हम लोग स्टेप पे आ जाते हैं। तो हमारा स्टेप अगला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन वापिस से। तो अब हमारा x क्या था, 4, 4 प्लस 1, तो x बन गया हमारा 5। अब 5 इज नॉट लेस देन 5, वो तो इक्वल हुआ ना, तो लेस देन नहीं है, तब ये वाइल वाला लूप नहीं रन होगा और इसके नीचे अब जो स्टेटमेंट होगी वो रन होगी। तो ये था बेसिक सिंटैक्स और लॉजिक। अगर आपको ये ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडवांस्ड है टॉपिक, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, और इसके साथ साथ अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसको परफॉर्म करना भी सीखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Like, share and subscribe to Learn with Fun. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.